जी A2 स्टूडेंट्स आपका जी आज का जो पेपर है जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2021 वेरिएंट 41 और इसमें आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो आपके पास जी क्लास का स्ट्रक्चर गिवन है। ये देखें जी, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया और अराउंड 30 प्लस मार्क्स का ये क्वेश्चन है। वो कह रहे जी क्रिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपके पास एक क्लास का नेम गिवन है, क्लास के नेम के साथ उसने आपके पास लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं और उन एट्रीब्यूट्स में उसने फंक्शंस या प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर भी बताया हुआ है। आपको पता चला जी कंस्ट्रक्टर उसने बड़ा क्लियर बता दिया। साथ में रिटर्न कर रहे हैं, दैट मींस गेट क्वेश्चन आपके पास एक फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहे हैं चेक नंबर इज आल्सो अ फंक्शन, और गेट पॉइंट्स तो ये भी कुछ रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी फंक्शन। तो आपको क्लास का नाम पता चल गया, क्लास के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और क्लास में हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, और उन मेथड्स में कौन से फंक्शंस हैं हमें वो पता चल। इसके ए पार्ट पे उसने बड़ा क्लियर पूछा हुआ है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर क्लास, कि आपने एक क्लास को डिक्लेयर करना है। साथ में क्या कह रहे हैं, डू नॉट राइट एनी अदर मेथड, मतलब किसकी बात कर रहे हैं भाई, वो इसकी बात कर रहे हैं कि इनमें से कोई मेथड अभी नहीं लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना, उसने कहा द एट्रीब्यूट्स क्या है, प्राइवेट। तो एक चीज हमेशा याद रख, जब भी वो क्लास में प्राइवेट डाटा की बात करता है इसका मतलब है वो प्राइवेट डाटा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो भाई ये फिर क्या करें, ये क्लास का प्राइवेट डाटा है, तो फिर क्या करें, यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, इस डाटा को इनिशियलाइज करेंगे। तो प्राइवेट डाटा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, तो इस केस में कंस्ट्रक्टर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसने क्या कहा है, यहां पर क्या है, डू नॉट राइट एनी अदर मेथड, द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट। पाइथन में हम क्या करेंगे, जाहिर है वो कमेंट डाल के ये काम करेंगे, लेकिन जावा और डॉटनेट में तो हमारे पास प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। तो पहला टास्क जरा देखें, मैं ए पार्ट का आंसर दे रहा हूं और साथ ही साथ जरा देखते जाओ। तो जी पहले शुरू करते हैं ए पार्ट से। आईडीई मैंने ओपन कर लिया और इस आईडीई में, अच्छा जी हमारे पास रिसोर्स फाइल होनी चाहिए। कौन सी रिसोर्स फाइल है, यहाँ पे आपके पास एक नोटपैड की टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जहां से आप डाटा गेट करेंगे। तो पहला काम हम क्या करते हैं, बल्कि मैं एक दो पार्ट, पहला पार्ट कर लूं फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को रिलेट करता हूं। चले, मेरे पास आईडी भी ओपन है और साथ ही साथ क्लास। जी देखें, क्लास का नेम गिवन है, तो बेटा हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास नेम ट्रेजर चेस्ट। आपके पास एक क्लास आ चुकी है। ओके, एट्रीब्यूट्स क्या है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर क्वेश्चन, और ये कैसे डिक्लेयर करूंगा, प्राइवेट, एंड द डाटा टाइप इज पहले से ही गिवन है, सो वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, जी आपके पास नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल गिवन है भाई, मैंने यहाँ पे एंड स्टेटमेंट कौन सी आ गई, एज, तो यहाँ पे जी डाटा टाइप और साथ में जी फिर आपके पास प्राइवेट। नेक्स्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, आंसर, और भाई ये भी आपके पास इसकी डाटा टाइप क्या है, सपोज इंटीजर, देन प्राइवेट। नेक्स्ट आपके पास किस नाम से आ रहे हैं, पॉइंट्स, और फिर एज इंटीजर। तो भाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर, आंसर कह रहा हूँ, पॉइंट्स आना था, कॉपी कर रहा हूँ। चलिए जी, हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और तीनों प्राइवेट है। आपके पास कंस्ट्रक्टर भी है, क्लियर पता चला है कर, और कंस्ट्रक्टर कैसे आएगा, पब्लिक का कीवर्ड क्या यूज करें, आपके पास सब, क्योंकि प्रोसीजर के साथ डिक्लेयर करते हैं, न्यू, और यहाँ पे हम कुछ और वेरिएबल्स ले लेते हैं। क्या क्या वेरिएबल्स हमें चाहिए, मुझे तीन वेरिएबल्स चाहिए ताकि क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम इनिशियलाइज कर सकें।
पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज बाय रेफ, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू अंडरस्कोर, और हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज वेरिएबल का नाम क्वेश्चन, थोड़ा सा मीनिंगफुल रखा है और सेंसेबल, और डाटा टाइप आपके पास डेफिनेटली क्या होगी, स्ट्रिंग। फिर बाय रेफ न्यू अंडरस्कोर, एक और वेरिएबल है आपके पास आंसर के नाम से, एज इंटीजर। देन बाय रेफ न्यू अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, पॉइंट्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एज इंटीजर। देखिए इसका मेन काम क्या है कि क्लास के डाटा को आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा, ये इनमें डाटा कहाँ से आ रहा है, जब आप मेन आउटसाइड द क्लास डाटा पास करेंगे। फिलहाल जरा देखिएगा, क्वेश्चन को आप कैसे इनिशियलाइज करें, न्यू अंडरस्कोर क्वेश्चन से। फिर आपके पास आंसर, इसको आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे, न्यू अंडरस्कोर आंसर से। और मैं बताता हूँ ये डाटा कैसे पास होने वाला है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेटा पॉइंट्स, और पॉइंट्स को आप कैसे इनिशियलाइज करें, न्यू अंडरस्कोर पॉइंट्स। आपका जो पहला पार्ट है उसमें उसने सिंपल यही पूछा है कि भाई एक क्लास डिक्लेयर कर दें। यहाँ देखिएगा, एक क्लास डिक्लेयर करें, मेथड्स उसमें कोई नहीं लिखेंगे, हाँ जाहिर है कंस्ट्रक्टर तो आएगा। और इस चीज को आप क्या करेंगे भाई, जो आपने कोड लिखा कॉपी, और कॉपी करके आप कहाँ पेस्ट कर देंगे, आपके पास एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है, और उस एविडेंस डॉक्यूमेंट के हम ए पार्ट में, इसको मैं एक मिनट जी क्लोज कर दूं जी। इस पार्ट के मेरे ख्याल में 5 मार्क्स हैं, मैं देख लेता हूँ। मैं बताता हूँ, जरा देखिएगा जी। एक का आपके पास, ये तो करते जाएंगे, मुझे एविडेंस करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट किया तो थर्ड के ए पार्ट में आपके पास ये डाटा स्टोर हो गया। क्वेश्चन पे आए तो जरा देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 मार्क्स हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने। तो भाई 5 मार्क्स हैं जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं जी कोड पे, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन जी। सर इनपुट में ले लें, तो फिर मैं इनपुट में ले लूंगा तो मैं सब न्यू को एक्सेस करूंगा, लेकिन आगे जरा क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। सर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, अभी हमने पढ़ा ही नहीं, जरा देखें। यहां देखें जी, बी पार्ट से क्लियर होगा कि बेसिकली आपने करना क्या। बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, अब जरा देखिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर ही है। आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है ट्रेजर चेस्ट के नाम से, और इसमें उसमें है क्या, क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस है इन ऑर्डर। पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, फिर आंसर आता है, फिर पॉइंट आता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है, और ये पॉइंट्स। उसने कहा एक प्रोसीजर बनाए, द प्रोसीजर नेम इज रीड डाटा, रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स। कहां से रीड करेंगे, फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो भाई जरा टेक्स्ट फाइल देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्स्ट फाइल है जहां से हम ये आंसर या डाटा रीड करने वाले हैं। तो देखिएगा जी, हमारे पास कौन सी टेक्स्ट फाइल है जहां से हम ये डाटा सारा गेट करेंगे। तो वो जो टेक्स्ट फाइल है मैं वो साथ ओपन कर लेता हूं। जी, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल गिवन है, और इस टेक्स्ट फाइल में अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा साइड पे ये देखें जी, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ताकि आप इस चीज को देख सकें। ले बेटा जी, अब जरा देखिएगा। सबसे पहला काम, आपके पास ये फाइल गिवन है, और इस फाइल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसने कहा यहाँ पे रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, क्वेश्चन आंसर पॉइंट। फिर क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर पॉइंट, क्वेश्चन आंसर पॉइंट। तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस और टोटल 15 लाइंस हो गई। आपने क्या करना है, ये फाइल से डाटा रीड करना है,
और ये रीड करके किसको पास करना है, कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करना। तो यहां पर क्या होगा, आप एक प्रोसीजर बनाओगे, ये प्रोसीजर क्या करेगा, ये क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स ये रीड करेगा। रीड करके एक एरे है आपके पास और उसकी टाइप क्या है, क्लास नेम। ठीक है जी, आप क्या करोगे, एरे को अपेंड का मतलब क्या है, एरे के 1 इंडेक्स पे डाटा आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा। कितने क्वेश्चंस हैं, 5। तो एरे का साइज कितना है आपके पास, तो भाई एरे का साइज 5 है। और यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करना है, आपने बताना है कि फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो अब हम इसमें करने क्या लगे, इस क्वेश्चन में क्या क्या टास्क करने लगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे, इस फाइल से डाटा रीड करेंगे, इस फाइल से हम डाटा रीड करते हैं, और रीड करने के बाद क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग एरे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब वो तुम्हारी इनपुट वाली बात, इसलिए हम इनपुट नहीं कर रहे, चलें, क्योंकि फाइल से रीड करना है, और फाइल से रीड करके बेसिकली करना क्या है, इस प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करना है। तो स्टेप वाइज ये टास्क देखते जाएं, मैं बल्कि साथ साथ करता जा रहा हूं। आप मुझे बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ये फाइल तो हमारे पास है पहले से ही। देखें जी, बी पार्ट, सबसे पहले एक प्रोसीजर बना लें। मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, और प्रोसीजर का नाम है मेरे पास, ये प्रोसीजर क्लास में नहीं है, क्लियर है ना। जो क्लास में फंक्शन या प्रोसीजर है उसने बताए हुए हैं, ये देख रहे हैं, गेट क्वेश्चन, चेक आंसर, गेट पॉइंट। तो ये एक अलहदा से प्रोसीजर है आउटसाइड द क्लास। तो बेटा प्रोसीजर बना रहे हैं तो सब प्रोसीजर का नाम, उसने कहा रीड ईच क्वेश्चन आंसर। अच्छा, अब मुझे फाइल से डाटा रीड करना है। अच्छा, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास देखें, आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होगे, आप अपना आईडीई ओपन करोगे, तो जब जैसे मैंने ये आईडी ओपन किया, आप उसको किसी ना किसी नाम से तो सेव करेंगे। आपने आईडी ओपन करके सेव करना है डेस्कटॉप पे, मैंने भी सेव किया हुआ है, तो डिफॉल्ट देखे कहाँ सेव हुआ हुआ है, सी यूजर, आगे लिनोवो सोर्स रीओपन कंसोल ऐप 134 मेरी फाइल का नाम। आप कहीं डेस्कटॉप पे, और बाय डिफॉल्ट अगर आपने ओपन किया, आपने काम शुरू कर दिया, बाद में रियलाइज करते हैं यार फाइल कहाँ सेव हो रही है, तो आप इस तरह से पूरा पाथ गेट कर सकते हैं। कर रहे हैं गेट, तो मैं क्या करता हूं जी, सी ड्राइव, इसमें मैं आता हूं यूजर, इसमें लिनोवो सोर्स रीओपन, फाइल का क्या नेम था, फाइल था 134, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल 134 कंसोल 134 चेक कर लें, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 134, और इसमें आ जाते हैं, बिन में आ जाते हैं, और डीबग। अब मुझे क्या करना है, देखो हम फाइल ओपन कैसे करते थे, मैं यहाँ पे आता हूं, अगर मुझे फाइल ओपन करनी है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर रीडर एज, डाटा टाइप याद है स्ट्रीम रीडर। स्ट्रीम रीडर हमें क्या हेल्प करता है कि हम फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल क्रिएट तो नहीं करनी ना, फाइल तो पहले से बनी हुई है, तो हम फाइल ओपन कर सकते हैं और फाइल से डाटा गेट कर सकते हैं। अच्छा, आप पाथ कैसे लिखते थे, फाइल रीडर इक्वल टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, के टेक्स्ट बेस्ड फाइल ओपन करें, फाइल कहां मिलेगी, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश पूरा पाथ। आप एक तो वे क्या पूरा पाथ लिख दें, दूसरा जो अक्सर एग्जामिनर यूज कर रहे हैं, आप क्या करें, ये फाइल मेरे पास गिवन है जो आपको एग्जाम के दिन गिवन होगी, आप इस फाइल को कॉपी करें, और कॉपी करके कहाँ जाएंगे, वही सी सोर्स लिनोवो, और उसमें मेरे पास कौन सा फोल्डर है, देखिए मैं दोबारा ये पाथ रिपीट कर दूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा पाथ चेक किया, मेरे पास ये फाइल कहाँ पे स्टोर है, मेरे पास फाइल का नाम है 134। हम 134 में डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, फाइल फाइल कैसे एक्सेस करें, यूजर लिनोवो सोर्स रीओपन
क्या था जी 134 फाइल, और इसमें मैं डिबग के फोल्डर बिन में, डिबग के फोल्डर में नेट 6.0 और मैंने फाइल यहां स्टोर कर। फायदा क्या होगा, मुझे फाइल का सिर्फ नाम लिखना है, मुझे एक पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं फाइल का नाम लिखूंगा, फाइल ओपन हो जाएगी। चेक करें, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में मैं आता हूँ फाइल का नाम। फाइल का नाम कोशिश करें खुद से लिखने की बजाय आप फाइल पे जाएं और यहाँ पे फाइल का नाम कॉपी कर लें, और मैंने यहाँ पे आके फाइल का नेम कॉपी किया और इन्वर्टेड कॉमास में फाइल नेम विद एक्सटेंशन, तो बेटा फाइल ओपन हो गई। सी ड्राइव, डी ड्राइव, फोल्डर नेम, आगे कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वो फाइल ओपन कर लेंगे। अब ये फाइल आपकी ओपन हो गई। अच्छा, इसमें उसने क्या अप्लाई करने को कहा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट देखें, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। हम एक व्हाइल लूप लगाते हैं, कैसे फाइल से डेटा की कैसे रीड कर रहे थे, पहले ये देख लीजिएगा। फाइल रीडर डॉट पीक, याद है जी, नॉट इक्वल टू -1, दैट रिप्रेजेंट जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, हम चेक कर रहे हैं कि वाकई फाइल से डाटा रीड हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फाइल अंडरस्कोर डाटा, और डाटा टाइप हमारे पास हम क्या यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग। बेटा ये अभी पेपर का पार्ट नहीं है, जरा सिर्फ आउटपुट करके देखते हैं क्या वाकई फाइल एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, फाइल अंडरस्कोर डाटा। अच्छा, यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं फाइल से, मैंने रीड नहीं किया, तो फाइल डाटा में कैसे डाटा आ जाएगा, यूजिंग फाइल रीडर डॉट रीड लाइन। आप क्या कर लें जी, फाइल से डाटा रीड कर, जरा चेक करें, एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारे पास। मैंने इसको कॉल नहीं किया, शायद कॉल कर लेता हूं पहले। रीड डाटा को हम कॉल कर लेते हैं, कहां से कॉल करेंगे, सबमेन से। चलें जी, कॉल करके देखते हैं क्या वाकई फाइल में जो डाटा है, उसने नहीं कहा, हम टेस्ट करें, देख सकते हैं फाइल का डाटा सारा रीड हो रहा है, और यहां तक कंफर्म हो गया कि जो फाइल है वो एक्सेस हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। अच्छा, उसने कहा एक्सेप्शन अप्लाई करें, एक्सेप्शन कैसे अप्लाई करें, ट्राई, याद होगा जी एक्सेप्शन हैंडलिंग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैच, आपको बताया था जब एक्सेप्शन आती है वो उसको थ्रो करता है, VAR, बेसिकली अ वेरिएबल नेम एज एक्सेप्शन, डाटा टाइप क्या, एक्सेप्शन। और इसमें एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सपोज इनवैलिड फाइल नेम। जी आपको एक्सेप्शन याद है ना, अगर नहीं है तो एक्सेप्शन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एंड ट्राई, देखिए अगर फाइल, सपोज करें मैंने फाइल का नाम कर दिया चेस डाटा 1, क्या ये फाइल अवेलेबल है, नहीं। इसका मतलब है एक्सेप्शन वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, इनवैलिड फाइल नेम, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा और मेरे पास इनवैलिड फाइल नेम आ जाएगा। तो यहां तक तीन चीजें टेस्ट हो गई, फाइल है, ठीक है, दूसरा मेरे पास फाइल से डेटा रीड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और मैं साथ में एक्सेप्शन अप्लाई करके टेस्ट भी कर रहा हूं, तो वापस हम फाइल का नाम करेक्ट कर देते हैं। यहां तक क्लियर? अब उसने क्या कहा है, इस फाइल से डेटा रीड करना है और एरे में स्टोर करना है, तो पहला काम हम एक एरे बना लेते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 5। तो भाई अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो एरे का साइज, तो भाई जरा क्वेश्चन देखें, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है जी, एरे का नाम क्या गिवन है, एरे ट्रेजर। तो बेटा एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे ट्रेजर एज, डेटा टाइप क्या है उसकी, क्लास का नाम। तो तो पहले साइज कर दें, साइज आपके पास क्या आ जाएगा, 5, एज क्लास का नेम क्या था आपके पास,
ट्रेजर चेस्ट था, ये क्लास का है। तो बेटा एक एरे, ये वाली लाइन, थर्ड पॉइंट, थर्ड बुलेट पॉइंट, तो एक क्लास डिक्लेयर हो गई इस नाम से, एक एरे। तो बेटा एक एरे डिक्लेयर हो गई विद क्लास नेम। जी जी, उसी प्रोसीजर में कर रहा हूँ जी, कर देते हैं। अभी ग्लोबल पे आते हैं, फिलहाल यहां तक डिक्लेयर हो गई, फिर करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है मुझे? फाइल से डेटा रीड करना है, तो मैं सेम यही वेरिएबल यूज कर रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, मेरे पास एक वेरिएबल है क्वेश्चन के नाम से, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक और वेरिएबल है हमारे पास किस नाम से, आंसर के नाम से। तो बेटा एक वेरिएबल हम आंसर के नाम से डिक्लेयर दोबारा कर सकते हैं ना, लोकल है, लोकल वेरिएबल्स। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने वही ले लिया, और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं काउंटर, या एरे का इंडेक्स, इंडेक्स कर लेते हैं एज, और इन डेटा, इनकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब साइमल्टेनियसली क्या हम फाइल से 3 लाइनें रीड कर सकते हैं? सबसे पहले मैं क्या रीड करूंगा, क्वेश्चन। अब हमें फाइल डाटा की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम आते हैं जी, क्वेश्चन रीड करेंगे, हो गया जी क्वेश्चन रीड। क्वेश्चन रीड करने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या यहाँ पे रीड करना था, आंसर। इन वन गो हम फाइल से 3 लाइनें पिक कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स। तो इन वन गो मैंने 3 लाइनें फाइल से रीड करने के बाद क्या करना है, एरे का नाम क्या है आपके पास जी, एरे ट्रेजर। इसमें मैं क्या इंडेक्स यूज कर सकता हूं, इक्वल साइन न्यू। न्यू का मतलब क्या है कि मैं किसको कॉल कर रहा हूं, भाई मैं कॉल कर रहा हूं कंस्ट्रक्टर को। तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, क्लास का नेम, और फिर आपके पास आ जाएगा कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जी, यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या हम पास करेंगे। पहला आ रहा है जी मेरे पास क्वेश्चन, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स। और इसके बाद इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो एरे है 5 है, तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, आप 1 से स्टार्ट कर लें। और हर प्रोसेस के बाद हम इंडेक्स में क्या करते जाते हैं, +1। तो बेटा यहां तक देखिए क्या होगा, आप फाइल ओपन करेंगे, मैं साथ साथ लेबल करता हूं, जरा देखें। यहाँ पे हमने बेसिकली हम कर क्या रहे हैं जी, यहाँ पे हुआ क्या, आपने पहला काम इस फाइल को ओपन किया, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसकी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2 × 2। आंसर में क्या आ जाएगा, 4। पॉइंट्स में आप क्या सेव कर दोगे, 10। एरे के 1 इंडेक्स पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स ये कहाँ जाएंगे, क्लास के प्राइवेट डाटा के पास। और हम क्या कर रहे हैं, ये डाटा फाइल से रीड करके क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज कर। तो बेसिकली क्लास के प्राइवेट डाटा को वैल्यूज कहां से मिल रही हैं, एक दफा लूप चलेगा, क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स आ जाएंगे, इंडेक्स में 2 होगा, फिर क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स। तो 5 दफा लूप चलेगा, और टोटल 15 लाइंस आप पिक कर लेंगे यहां से। तो बेसिकली आपने ये कहा। तो यहां तक ये था आपका कौन सा पार्ट, ये भाई आपका था बी पार्ट। तो भाई ये आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आप कहाँ पेस्ट करेंगे, एविडेंस में। मैं दोबारा क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताएं जी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन। सर उसने खुद बताई है, अरे का नाम ट्रेजर है, टाइप ट्रेजर, चश्मा खुद से कैसे लग सकता, क्वेश्चन में बताया हुआ है उसने बताया प्रोसीजर का नाम, उसने बताया क्वेश्चन आंसर पॉइंट कहाँ से रीड करो, फाइल से, मैं इनपुट नहीं कर सकता। उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, बना दिया ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें उसने कहा है, अपेंड, अपेंड का मतलब क्या है,
पहले 1 इंडेक्स पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर उसने कहा यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, किसके लिए? फॉर 5। तो ये सारे टास्क हो गए, 8 मार्क्स हैं सिर्फ इस एक प्रोसीजर पे। एक मिनट, हाँ जी, पहले आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी। रीड डाटा के पीछे तो ये लिखा हुआ तो है सब, अलग क्वेश्चन है आप जी। अभी तो फाइल से रीड कर रहा हूँ, एंड पे आप लिखना चाहें क्लोज लिख सकते हैं, लिख दें जी क्लोज फाइल, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा? हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग है, इसलिए देखे क्वेश्चन की डाटा टाइप आपने क्या यूज की है? स्ट्रिंग। क्योंकि इस लाइन में जाहिर है, ये देखे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, बाकी इंटीजर ही आ रहा है। किसको? यार हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्रिंग कर दे? क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है बेटा, मैं क्यों कहूँ स्ट्रिंग फ्लोट, मैं क्यों करूंगा? आप इंटीजर ही करें। हाँ, वो क्लास में कहते हैं रियल है, कुछ है तब हम करेंगे, वो पॉइंट्स में आ रहा है तब हम करेंगे, अभी तो वो कह रहे हैं इंटीजर है। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया जी? बी पार्ट सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बी के? अच्छा, आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत आसान है। कैसे आसान है जरा इसका देखिएगा जी। बी के बाद सी पार्ट। यार सी पार्ट देखिए, उसने क्या है, ट्रेजर चेस्ट के नाम से हैज अ मेथड गेट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या रिटर्न करेगा? दैट रिटर्न्स द क्वेश्चन। और ये किसका मेंबर फंक्शन है? क्लास का। तो भाई उसने क्लियर बताया भाई ये फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे? क्लास में। तो भाई ये मेरे पास क्लास है, इसमें क्लास का बना रहा हूं, तो साथ में पब्लिक का कीवर्ड आएगा, फिर फंक्शन का कीवर्ड आ जाएगा, फिर फंक्शन का नेम आ जाएगा, और फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है? एज क्वेश्चन। क्वेश्चन की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और सिंपल क्या लिख दें? रिटर्न क्वेश्चन। और रिटर्न क्वेश्चन में क्वेश्चन कहां से आया? न्यू क्वेश्चन से। न्यू क्वेश्चन में डाटा कहां से आया? फाइल से, जो आप पास करेंगे, और आपने रिटर्न कर दिया। इसके कितने मार्क्स हैं? आई थिंक 1 या 2 मार्क्स। तो ये काम भी आपके पास हो जाएगा। वापस आते हैं जी, जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं। सी का सेकंड पार्ट, उसे कहे जी एक और मेथड है चेक आंसर, दैट टेक्स यूजर आंसर एज पैरामीटर, और रिटर्न क्या करेगा? ट्रू फॉल्स बुलियन। तो भाई कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। लेकिन इसमें एक पैरामीटर आएगा, पैरामीटर पास करते हैं जी। एक और फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक फंक्शन का कीवर्ड। मैं एक मिनट, क्लास के अंदर, हाँ जी, तो ये भी क्लास का ही फंक्शन है। तो पब्लिक, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कीवर्ड, क्लास नेम, और क्या रिटर्न करेगा? बूलियन। और रिटर्न जो बूलियन हो रहा है, तो भाई इसमें क्या करना है? उसने एक पैरामीटर की बात की है। क्या पैरामीटर कहा है उसने? टेक यूजर आंसर एज अ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करता हूं, क्या हम बाय रेफ यूज करते हैं, और एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर अंडरस्कोर आंसर। ये वो आंसर है जो यूजर पास करेगा थ्रू पैरामीटर। एज आंसर है तो क्या डाटा टाइप होनी चाहिए? इंटीजर, क्योंकि ऊपर आंसर, क्योंकि अगर आंसर इंटीजर, ये आंसर यूजर आंसर किससे कंपेयर होगा? इस वाले आंसर से। इस आंसर में डाटा कहां से आ रहा है? फाइल से। तो कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ आंसर इक्वल टू किसके आंसर के? यूजर आंसर के बराबर है। तो उसे क्या कहा? रिटर्न क्या कर दो? ट्रू। और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो? बहुत सिंपल बेटा, 3 मार्क्स इसी चीज के हैं भाई, तो रिटर्न क्या करते हैं? फॉल्स। सर अभी लेनी है ना सर, अभी तो बनाते जा रहे हैं, जो कहता जा रहे हैं हम वो कर रहे हैं। तो बेटा यहां तक हमने क्या काम किया? हमने एक
गेट क्वेश्चन बना लिया, आपके पास एक आंसर आ गया, चेक आंसर है इसका नाम, चेक आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, जरा थर्ड पार्ट पढ़ लें, इसको डिस्कस करना जरूरी है, और ये थर्ड पार्ट हम यहां से कर ले जी। थर्ड पार्ट पढ़िएगा और बताइएगा जी थर्ड पार्ट क्या क्या है। उसने कहा जी आपके पास एक मेथड है और मेथड का नाम उसने बताया हुआ है गेट पॉइंट्स। अगर अटेम्प्ट 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, इफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 1 रिटर्न द पॉइंट्स। देखो ये फाइल है, अगर अटेम्प्ट 1 है तो क्या रिटर्न कर दे, 10, और अगर अटेम्प्ट 2 है तो डिवाइडेड बाय 10, 5, और अगर अटेम्प्ट 3 और 4 पे काउंटर लगा लेंगे ना, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कुछ भी करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, और अगर अटेम्प्ट 1 2 3 4 तो क्या रिटर्न होना है इसमें, 0। तो किस नाम से आप बनाएंगे भाई, गेट पॉइंट्स। तो जरा गेट पॉइंट्स पे वर्किंग करते हैं और गेट पॉइंट्स की लॉजिक भी देखें कि गेट पॉइंट कैसे काम करेगा। जी क्लास का ही मेथड है हमारा, गेट पॉइंट बता रहे हैं ना, कहां पे डिक्लेयर हो रहा है, क्लास में। तो वापस आते हैं जी क्लास पे और डिक्लेयर कर लेते हैं जी फंक्शन गेट पॉइंट्स। कोई पैरामीटर है जो हमें रिसीव करने हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पब्लिक, और इसमें जे अटेम्प्ट्स। तो क्या हम यहाँ पे यूजर अटेम्प्ट्स के नाम से एक वेरिएबल ले लें, बाय रेफ, थोड़ा सा मीनिंगफुल रखा ना, उधर यूजर आंसर कर लिया, इधर यूजर जो अटेम्प्ट कर रहा है यूजर अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स, डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो बेटा यहाँ पे आपके पास इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है, इसने पॉइंट्स रिटर्न करने हैं, तो पॉइंट्स तो होल नंबर में ही है, उसने यही बताया ना पॉइंट्स, हाँ तो इंटीजर नॉट अ रियल और डबल। तो बेटा ये तो बन गया आपका फंक्शन हेडर। अच्छा इस फंक्शन हेडर पे अब लॉजिक पे क्या यूज करो, कुछ आइडिया दें। काउंटर में क्यों, काउंटर के बगैर भी तो हो सकता है, काउंटर क्यों लगाया जाए, हमने डिवाइड करना है पॉइंट्स को। यार इसमें हम क्या कह सकते, नहीं इसमें हमने डिवाइड तो करना है, उसमें काउंटर की जरूरत नहीं, वो तो आप पैरामीटर पास कर रहे हो। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां देखें, इफ यहां पर हम क्या कहते हैं, यूजर अटेम्प्ट अगर इक्वल टू 1 है, हाँ तो अगर है तो ओरिजिनल जो पॉइंट्स है वो रिटर्न कर दो। वो पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, रिटर्न जो पॉइंट्स आपके पास फाइल से आए थे, ठीक है। एल्स अगर दूसरी, मुझे एक कंडीशन, आप सबके पास क्वेश्चन ओपन है साथ साथ बताते जाएं, एल्स इफ यूजर अटेम्प्ट्स जी इक्वल टू 2, तो इस केस में डिवाइडेड बाय, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिटर्न पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये काम भी हो जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर एल्स या एल्स इफ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यूजर अटेम्प्ट्स इक्वल टू 3 और 4, तो यूजर अटेम्प्ट्स इक्वल टू 4, या 3 है या 4 है, तो दोनों केसेस में कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, डिवाइड बाय। अच्छा किसी वेरिएबल में रख के रिटर्न कर ले, डायरेक्ट भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा क्या हमें कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत है, नहीं, तो फिर रिटर्न क्या कर दें, 0। आप वेरिएबल यूज कर लें, ये कर लें, इसके अलावा उसने कुछ कहा नहीं कहा। उसने कहा आप एक फंक्शन बनाओ, पैरामीटर पास करो, और उसकी बेस पे हमारे पास ये पॉइंट्स। यहां तक ये जो पार्ट था आपके पास 3 पार्ट, और कितने मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स का, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं जी लास्ट मेन पार्ट है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट है। तो ये लास्ट मेन पार्ट जल्दी से जरा देख लें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। ले जी ये जरा लास्ट पार्ट पढ़ लें। उसने कहा पहला काम किसको कॉल करें, रीड डाटा प्रोसीजर को, कहां से कॉल करें, उसने बताया मेन से।
फिर उसने कहा आस्क द यूजर टू एंटर क्वेश्चन बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के दरमियान क्वेश्चन एंटर करो, ठीक है जी, ओके। फिर आउटपुट द क्वेश्चन दैट मैचेस द क्वेश्चन नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, चेक इफ द आंसर इज इनपुट इज करेक्ट। फिर उसने कहा रिपीट करें ये पूरा पूरा प्रोसेस, काउंट हाउ मेनी टाइम्स द यूजर अटेम्प्ट, यूजर ने 1 अटेम्प्ट ली, 2 अटेम्प्ट ली, कितनी अटेम्प्ट ली, और यूज मेथड गेट पॉइंट्स टू रिटर्न द पॉइंट्स, और आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट्स द यूजर अवॉर्डेड। लास्ट पार्ट ये, यहां तक हमने जितने भी पार्ट किए वो समझ आए। ये 7 मार्क्स का है, अराउंड अगर 30 प्लस मार्क्स का है तो आप आसानी से 25, 26, 27 मार्क्स ले चुके हैं। सिर्फ एक पार्ट मुश्किल था, बाकी सारा डेटा कॉपी पेस्ट था। उसने बताया भाई ये फंक्शन का नाम ये रिटर्न करेगा, ये फंक्शन का नाम ये प्रोसेस करेगा। अगर आप इस पूरे कोड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, कुछ ऐसा नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पता नहीं यार क्या हो गया, इतना मुश्किल काम, ऐसा नहीं। यहां तक ये चीज क्लियर, ये क्लियर, ये सारा पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन लास्ट वाले को बेशक हम कल पे रखते हैं, और कल आप इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स मुझे दीजिएगा इसको कंप्लीट करने में, और बाकी जो रिमेनिंग आपका टाइम है उसमें आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के एंड पे? ठीक है, यहां तक इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।